क्या चीनी के बाद अब चावल भी महंगा होने वाला है? क्या एथेनॉल सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, आपके किचन का बजट भी क्लीन कर रहा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं E20, एथेनॉल और आपकी रसोई की खर्च में बढ़ोतरी का क्या कनेक्शन है। 2 महीने पहले तक बहस पेट्रोल की थी, E20 की थी और एथेनॉल की थी। गाड़ियों के खराब होते पार्ट्स और उसके बढ़ते मेंटेनेंस कॉस्ट की थी। लेकिन आज सवाल कुछ और है। सवाल है आपकी रसोई में चीनी का बजट क्यों बिगड़ा है और अब दक्षिण भारत से चावल की कीमतों में तेज उछाल की खबरें आने का क्या अर्थ है। क्या यह सिर्फ दक्षिण भारत की समस्या है या आने वाले दिनों में इसका असर पूरे देश की थाली पर पड़ सकता है। आज हम भावनाओं नहीं, डेटा और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि आखिर चीनी से शुरू हुई कहानी अब चावल तक कैसे पहुंच गई। लेकिन पहले कुछ अपडेट जान लीजिए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने लगभग 10 साल बाद 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। वजह साफ है, देश में चीनी की खुदरा कीमतें सिर्फ 2 महीने में लगभग 40% तक बढ़ गई। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक लिमिट भी घटाकर 15 दिन कर दी है ताकि जमाखोरी पर रोक लग सके। यानी सरकार खुद मान रही है कि बाजार में सप्लाई का दबाव है। दैनिक भास्कर के विश्लेषण के अनुसार पिछले 3 महीनों में महंगाई का असर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी रसोई पर दिखाई देने लगा है। इस दौरान चीनी की खुदरा कीमत 48 रुपए से बढ़कर 67 रुपए प्रति किलो हो गई, यानी करीब 39.6% की बढ़ोतरी। वहीं गुड़ 50 रुपए से 65 रुपए हो गया, इसमें भी 24% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। चावल 25 रुपए से 29 रुपए प्रति किलो पहुंच गया, जो 16% की वृद्धि दिखाता है। इसके अलावा मक्के का आटा 36 रुपए से 40 रुपए 11% से ज़्यादा महंगा हो गया। चना दाल 38 रुपए से 42 रुपए 10% ज़्यादा महंगा हो गया और मैदा 29 रुपए से 32 रुपए प्रति किलो यानी 10.3% महंगा हो गया। यानी खाद्य महंगाई का दबाव अब चीनी से आगे बढ़कर रोजमर्रा की जरूरी खाद्य वस्तुओं तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल है, चीनी इतनी महंगी हुई क्यों? क्या गन्ने का उत्पादन कम हुआ? कृषि मंत्रालय के फर्स्ट एडवांस्ड एस्टीमेट 2025-26 के मुताबिक भारत में गन्ना उत्पादन पिछले 6 वर्षों में 4054 लाख टन से बढ़कर 4756 लाख टन तक पहुंच गया। यानी गन्ने की खेती लगातार बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ ISMA और NFCSF के शुगर सीजन आंकड़े बताते हैं कि चीनी उत्पादन 2021-22 के 358 लाख टन के शिखर से घटकर 2024-25 में 221 लाख टन रह गया और 2025-26 में भी सिर्फ 275 लाख टन तक पहुंच पाया। दूसरे शब्दों में देश में गन्ना ज़्यादा पैदा हो रहा है, लेकिन उससे बनने वाली चीनी कम होती गई। यही विरोधाभास आज चीनी की कीमतों, एथेनॉल नीति और गन्ने के उपयोग को लेकर सबसे बड़ी बहस की वजह बना हुआ है। राइटर्स की 10 अगस्त की रिपोर्ट बताती है कि इस सीजन में करीब 30 लाख टन चीनी गन्ने से निकलने के बजाय एथेनॉल बनाने में चली गई। साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में कमजोर बारिश ने उत्पादन की चिंता और बढ़ा दी। नतीजा चीनी कम हो गया और दाम ज्यादा। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार का E20 लक्ष्य अभी भी जारी है। अगर गन्ने से कम एथेनॉल बनेगा तो एथेनॉल आएगा कहां से? यही सवाल इकोनॉमिक टाइम्स और राइटर्स दोनों उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एथेनॉल उत्पादन में चावल और मक्का की भूमिका बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गन्ने की उपलब्धता पर दबाव है। पेट्रोलियम मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में एथेनॉल का कच्चा माल तेजी से बदला है। 2020-21 में देश में कुल 302 करोड़ लीटर एथेनॉल आपूर्ति में करीब 84% हिस्सा गन्ना आधारित था
और चावल मक्का जैसे अनाज की हिस्सेदारी सिर्फ 16% थी। लेकिन 2024-25 की कुल आपूर्ति बढ़कर 839 करोड़ लीटर हो गई, जबकि गन्ने का हिस्सा इसमें घटकर 28% रह गया और चावल व मक्का का हिस्सा बढ़कर 72% पहुंच गया। यानी एथेनॉल का उत्पादन लगातार बढ़ा, लेकिन उसकी वजह गन्ना नहीं बल्कि ग्रेन बेस्ड एथेनॉल का तेजी से विस्तार रहा। यानी चीनी के उत्पादन में कटौती के बाद भी गन्ना एथेनॉल उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा था। सरकार ने 2023 के बाद चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए गन्ने के रस और बी हेवी मोलेसिस से एथेनॉल पर सीमाएं लगाई। वहीं दूसरी ओर एफसीआई के रिकॉर्ड चावल भंडार और बढ़ते मक्का उत्पादन को एथेनॉल डिस्टिलरियों की ओर मोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां पहले एथेनॉल का लगभग पूरा ढांचा गन्ने पर टिका था, वहीं अब चावल और मक्के की भी आहुति दी जा रही है। यहीं से चावल वाली कहानी शुरू होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण भारत के कई शहरों में खुदरा चावल की कीमतें अचानक बढ़ने लगी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में कई लोकप्रिय किस्मों के चावल 10 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो तक महंगे हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आने वाली सप्लाई कमजोर हुई है, जबकि खरीफ की फसल को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। यानी अभी जो आग दक्षिण भारत में लगी है, उसका धुआं पूरे देश तक पहुंच सकता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि देश में चावल की कमी हो गई है। सच इससे थोड़ा अलग है। राइटर्स की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास एफसीआई गोदामों में रिकॉर्ड स्तर पर चावल का स्टॉक है और सरकार ने इसी वजह से 52 लाख टन चावल एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित किया था। यानी स्टॉक मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। यह आपकी थाली में जा रहा है या टैंक में? यही इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। एक तरफ सरकार कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल का आयात घटेगा, किसानों को नया बाजार मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। दूसरी तरफ खाद्य बाजार के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मौसम कमजोर रहा और एथेनॉल के लिए खाद्यान्न का उपयोग बढ़ता गया तो खाद्य महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। याद रखिए, अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर चावल संकट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत में खुदरा कीमतों का उछाल यह संकेत जरूर देता है कि सप्लाई और मौसम दोनों पर नजर रखना जरूरी है। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो उत्तर और पश्चिम भारत के बाजार भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। यानी आज की सबसे बड़ी बहस सिर्फ E20 नहीं है। असली सवाल है कि क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच सही संतुलन बना पाएगा, क्योंकि जब गन्ना एथेनॉल में जाता है तो चीनी महंगी हो जाती है और अगर एथेनॉल के लिए चावल का इस्तेमाल बढ़ता है तो अगला दबाव आपकी थाली पर भी दिख सकता है। फिलहाल यह एक उभरता हुआ रुझान है, तय नतीजा नहीं है। इसलिए घबराने की नहीं बल्कि तथ्यों पर नजर रखने की जरूरत है। लोकमत हिंदी की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।